ये 21 तारीख 2024 जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जैसा ही ये बिल्कुल प्रश्न आएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि यही सब आ जाएंगे, लेकिन इसके जैसा ही प्रश्न रहेंगे। तो आप इसके अनुमान से ही आप क्वेश्चन का हल जो है ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसको चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है। लैगून क्या है? लैगून एक तालाब है, जलप्रपात है, झरना एक झील है। लैगून एक झील है, ठीक है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो आप लोग मार दीजिएगा मुखिया। ये मुखिया जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। मुखिया जो है ये पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक, जिसको आप बोल सकते हैं सचिव, जो मुखिया का सचिव होता है, ठीक है। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड में। आपका ये हो जाएगा झारखंड में। जो मुंडा, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1899 या 1900 के करीब में, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था ये, ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये भारत विरोधी कार्य में भी सहयोग किए थे 1905 में। ये 1905 में भी थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। जया प्रदा सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? चावल, गेहूं, जौ, मक्का। ये आपका हो जाएगा चावल। ये चावल की फसल है, ठीक है। चावल अनाज की प्रजाति है, सॉरी, ठीक है। इसको मुख्य खदान फसल भी कहा जाता है चावल को। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ग्रीक वासियों, मौर्यों, कुषाण शासक, शुंगों ने। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुषाण शासकों ने चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहला शहर जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? ठीक है, विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन दिया है कोलकाता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। इसको कहा जाता है कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉरपोरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, गांधी सागर परियोजना। आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गांधी सागर परियोजना, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है, जो कहाँ पे? उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है ये? मैग्नीजयस्क, कोयला क्षेत्र, तेल क्षेत्र, नभिकीय शक्ति क्षेत्र। यानी ये जो सब जगह है ये किस क्षेत्र में संबंधित रखते हैं? यहाँ पर क्या मिलता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला क्षेत्र से, ठीक है। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में एवं नहीं होगा, यहाँ पर ईवीएम होगा। ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में ईवीएम के द्वारा चुनाव जो है सब संपन्न हुआ था मतदान? कौन सी लोकसभा का चुनाव था?
12वीं लोकसभा, 13वीं, 14वीं, 15वीं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14वीं लोकसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अरस्तु। ठीक है। ये यूनान के थे, सिकंदर, जिसको कहा जाता है सिकंदर के गुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। अब तक ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो है रिट है, रिट कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। ठीक है। किस आर्टिकल के थ्रू? अनुच्छेद 132 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? किराया, लाभ, मजदूरी, ब्याज। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्याज। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। ये आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा लोकसभा। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.वी. रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। ये कब से कब थे? 1952 से 1957 थे, उसके बाद में 1957 से 1962 थे। ठीक है। ये तो हमारे राष्ट्रपति थे। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रथम थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपका ऑप्शन नंबर सीधे हम मार देते हैं ए, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकसभा नृत्य नहीं है? आपका बिहू, भांगड़ा, गरबा, मोहिनी अट्टम। लोकसभा नृत्य आपका ये जो है ऑप्शन डी, ये मोहिनी अट्टम नहीं है। ठीक है। ये तो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। ये जो है मोहिनी अट्टम, ये आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आईटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट, जो हुआ था 1966 में। ठीक है। आईटीडीसी होगा, सॉरी आईटीडीसी होगा, आईटीडीसी। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम, टैंक निर्माण, परमाणु अनुसंधान, मिसाइल प्रक्षेपण। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,100 आपका 63 किलोमीटर है, जिसमें से 7.84% कुल 7.84% कुल क्षेत्र का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6,764 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के लिए। ठीक है। लेड, मैग्नीशियम, जिरकोनियम, कोबाल्ट। कोबाल्ट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिरकोनियम। अगला क्वेश्चन है कि धोने के सोडा होगा यहाँ पे, सॉरी, धोने का सोडा का रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का
Na2CO3 इंटू 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है यानी खाने वाला सोडा बाइकार्बोनेट। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? इसमें आपका सीधे बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का जो क्वथनांक हो क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? स्प्रिंग के द्वारा, चुंबकीय बल के द्वारा, स्थिर वैद्युतीय बल के द्वारा, तनाव के द्वारा। ठीक है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर वैद्युतीय बल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? ठीक है। स्लाइम मोल्ड में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में। आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनेरा में। ठीक है। क्वासियोकर ये जो है क्वासियोकर रोग है किसके कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण, विटामिन ए के कारण, प्रोटीन के कारण, पेयजल में खनिज के कारण। आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो बीमारी होती है प्रोटीन के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। 35 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आप कितना हो जाएगा? 4 गो 9 होती है। छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या होता है 0। ठीक है, लेकिन माना जाता है 1। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 4 गुना। इसको हम लोग 35 से जब भाग देंगे तो ये जो हमारा जब शेष बचेगा, शेष आपका बचेगा 24। ठीक है, 24 जब बचेगा तो जो बड़ी संख्या है आपका 4 अंकों की, उसमें से आप शेषफल को घटा लीजिए। कितना हो जाएगा? 5 7 9 9। आपका ये 99 75। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 रेलगाड़ी ए और बी की गति का अनुपात क्रमशः 7:8 है। यदि बी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। आपका डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देते हैं 87.5 किलोमीटर। ठीक है। इसका आप हमें उत्तर बताइएगा। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 53 77 के साथ योग करने पर वह योग 7 से पूर्ण विभाजित हो जाए? आपको ऑप्शन दिया है ये। आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 6। 200 का कितना प्रतिशत 15 होगा? इसका आप लोग निकालिएगा। 200 गुना 15, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, जो नीचे आ जाएगा 200 से 200 ना कट गया, और ये 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 30। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसके स्थान पर आपको मालूम करना है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 47.95। ठीक है, ऐसे बना के देख लीजिएगा। गनरी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या पुदुचेरी में? आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पुदुचेरी। ठीक है। अगला चलिए बताते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रीता फारिया। कब हुआ था इसका? 1966 में इनको मिला था। ठीक है, मिस वर्ल्ड का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनाडा से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना
किसने और कब की? होम रूल लीग की स्थापना, ये आप समझ लिए VVI है, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने और कब की? आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। कब की थी ये? 1916 में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के विश्व युद्ध किस नदी के पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? सतलज, चंबल, यमुना, झेलम। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झेलम। इसको कहा जाता है हाइडे स्पीड भी कहा जाता है इसको, युद्ध हाइडे स्पीड युद्ध, ठीक है, जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर है दंती दुर्ग, बिंदुसार, हरिहर, नंदीवर्मन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिहर, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? 24वीं, 42वीं, 44वें, 49वें। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वें। कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? किन राज्यों से होकर चंबल नदी जो है बहती है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये तीनों राज्य से होकर चंबल नदी जो है बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी? ये भी आपका जो है VVI क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना से साझेदारी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपका इसमें हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। आपका उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, ठीक है। भारत के एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। भारत के एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, उड़ीसा को। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला विद्युतीय चालकता, चुंबकीय प्रवाह घनत्व आधारित। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह धारिता, ठीक है। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो तरंग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल